सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी का नई वीडियो में। लेके आ चुका आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 2 एसक्यूएल सीरीज का। फर्स्ट वाले लेक्चर पे आपने बहुत सारा प्यार दिखाया है। जिसने भी अभी तक नहीं देखा है फर्स्ट वाला लेक्चर, डू चेक इट आउट। आपको ये सारे नोट्स, ये डेटाबेस क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, रियल लाइफ एग्जांपल्स एसक्यूएल के लिए, कैसे एसक्यूएल वर्क करती है डेटाबेस और आपके बीच में कहाँ पे वर्क करती है, थोड़ा बहुत टीबीएमएस के बारे में भी हमने देखा था, उसके यूजेस, एडवांटेजेस। तो यार फर्स्ट लेक्चर चेकआउट करना, उसके बाद ही ये वाला लेक्चर देखना, क्योंकि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ चलते हैं अपने नए वाले लेक्चर्स पे। तो आज का होने वाला है एसक्यूएल लेक्चर नंबर 2। ठीक है, और इस लेक्चर में हम सीखने वाले सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, अब इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यार आपको कुछ बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड कर दूं। तो एसक्यूएल की जो बोल सकते हैं कमांड्स होती है या क्वेरी होती है यार, बहुत इजी रहती है। ठीक है, जनरली हम जो चीज़ बोलते हैं ना, वही एसक्यूएल की कमांड होती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि यार एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल है, इसके अंदर से आपको डेटा, ये वाला डेटा सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आपको ये वाला डेटा सिलेक्ट करना है। ठीक है, जस्ट आपको क्वेरी में भी सेम चीज लिखनी है, बस थोड़ा सिस्टमेटिक इंग्लिश मैनर में। बस एसक्यूएल की क्वेरी में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक एक चीज हम समझते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है। अब काफी सारे लोगों के डाउट आएंगे, भाई डेटाबेस तो आपने पढ़ा है नहीं। तो देखो, मेरी अप्रोच पढ़ाने की थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, हम पहले डेटाबेस के ऊपर काम करना सीखेंगे, डेटाबेस का स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, चीजें करेंगे। एट द एंड जब हम सारी चीजें समझ जाएंगे, उसके बाद जब हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो बहुत ज्यादा इजी रहेगा। आज भी मैं आपको बड़े आराम से वो चीज सिखा सकता हूँ कि डेटाबेस क्रिएट, डेटाबेस कमांड डालो, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद ये रो में टेबल बना दो। नहीं, बट स्ट्रक्चर तो आपको पता ही नहीं है। वो डेटाबेस पर अगर मैं कुछ चीज परफॉर्म करूंगा तो वो कैसे इफेक्ट करेगी डेटाबेस को, तो वो तो पता ही नहीं है। अगर मैं स्टार्टिंग से ये चीज सिखा दूं कि डेटाबेस क्या है, कैसे क्रिएट होगा, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, सो दूसरों के अप्रोच को भी साइड में रखो, मुझे फॉलो करो, मैं आपको बहुत अच्छे से एसक्यूएल सिखाऊंगा। ठीक है, मैंने भी अपने इसी तरीकों से एसक्यूएल सीखी है। ठीक है, तो यार विद दैट नोट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है कि भैया एसक्यूएल में ये सिलेक्ट क्या है। भैया ये सिलेक्ट आप जो बोल रहे हो, एक सेकेंड, सिलेक्ट ये जो आप बोल रहे हो ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो सिलेक्ट जो है ना, सिलेक्ट इज एन एसक्यूएल कमांड। ठीक है, एसक्यूएल कमांड है दैट यूज्ड टू सिलेक्ट, ठीक है, डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज। अब यहां पे दो चीजें बहुत ध्यान से आपको समझनी है कि भैया सिलेक्ट जो है एक एसक्यूएल कमांड है जो क्यों यूज हो रही है, सिलेक्ट करने के लिए डेटा, किसमें से, डेटाबेस या टेबल। ठीक है, मैं बार बार डेटाबेस प्रोनाउंस करूंगा, टेबल को समझ जाना, मैं टेबल के बारे में ही बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यार डेटाबेस के अंदर से। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल मानते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएटेड है, डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएटेड है, टेबल का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट नाम का मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल क्रिएटेड है। ठीक है, स्टूडेंट का भी बताओ, रियल लाइफ एग्जांपल लेते, ज्यादा मजा आएगी। रियल लाइफ एग्जांपल लेते विथ सिनेरियो, तो और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, सपोज आप जो है अमेजोन में डेटाबेस संभालते हो, डेटाबेस के ऊपर वर्क करते हो। ठीक है, आप अमेजोन में डेटाबेस के ऊपर वर्क करते हो। अब आपके पास जो है, ठीक है, आपके पास जो है डेटाबेस संभालते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे डेटाबेस होंगे। ठीक है, मतलब एक बड़ा सा डेटाबेस के अंदर टेबल होगी एंड उस टेबल के अंदर बहुत सारा डेटा रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि यार आप जो है अमेजोन में एक डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हो। ठीक है, आपके पास जो है कस्टमर नाम का टेबल है, किसी डेटाबेस के अंदर कस्टमर नाम का टेबल है। इस टेबल के अंदर आपको उस कस्टमर का नंबर, यानी नंबर मतलब पोजीशन या सीरियल नंबर, जो भी आप बोल सकते हो, वो नंबर मिल जाएंगे। उस कस्टमर का नेम मिल जाएगा, उस कस्टमर की ईमेल एड्रेस मिल जाएगी। ठीक है, ईमेल मिल जाएगा, और उस कस्टमर का मोब नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, अब बात हम किसकी कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, अमेजोन है। ठीक है, भगवान करे आपकी अमेजोन में लग जाए। ठीक है, तो आप अमेजोन में काम कर रहे हो।
अब वहाँ पे कोई छोटा मोटे अमाउंट ऑफ डेटा का तो होता नहीं है। आप रोज अगर अमेजोन के स्टैक्स भी देखोगे सो करोड़ों लोग जो है अमेजोन पे से प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, करोड़ों लोग प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं। हाँ, सपोज अमेजोन ने एक ऐसा टेबल मेंटेन करके रखा हुआ है, एक ऐसा टेबल मेंटेन करा हुआ है उन कस्टमरों का जो रिपीटेड ऑर्डर करते रहते हैं अमेजोन से, ठीक है। सो ये उनके हो गए एक यूनिक या प्रायोरिटी कस्टमर, जिनको उनको बेटर सर्विस देनी, क्योंकि ये बार बार हमारे वेबसाइट पे आके चीजें ऑर्डर कर रहे हैं। तो आपको आपके मैनेजर ने बोला कि भाई आपको क्या करना है, आपको अमेजोन के मान लो एक ऐसा डेटाबेस है, कस्टमर नाम का डेटाबेस है, उसमें 10 लाख एंट्रीज है, ठीक है, 10 लाख एंट्रीज है। आप मान के चलो बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा डेटा है, 10 लाख डेटा, 10 लाख कस्टमर का डेटा है इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर। आपको मैंने बोला या आपको आपके मैनेजर ने बोला कि भाई आपको क्या करना है, सुनो भाई, ओ XYZ, सपोज आप XYZ हो, ओ भाई तू मुझे जो है ना उन प्रायोरिटी कस्टमर के ईमेल एड्रेस निकाल के दे मेरे कस्टमर नाम के टेबल के अंदर से, ठीक है। ये आपको आपके मैनेजर ने कहा, ठीक है। अब आपने बोला कि ठीक है भाई, मैं क्या करूंगा, मैं जो है, अब आपको मान लो SQL नहीं आती, बस आप कुछ भी आड़े टेढ़े धंधे करके अंदर SQL मतलब अमेजोन में आपने जॉब ले ली है, ठीक है। अब आप सोचोगे यार अब क्या करूं, 10 लाख लोगों का डेटा है, एक एक को कॉपी पेस्ट कब तक करते रहूंगा, ठीक है। तो भैया कुछ नहीं हो सकता। बट हाँ, आपने अगर SQL सीखी होगी तो आप क्या करोगे, आप यूज करोगे सिलेक्ट कमांड का, ठीक है। सिलेक्ट कमांड क्या करेगी, मुझे मेरे टेबल के अंदर से डेटा, सिलेक्टेड डेटा निकाल के दे देगी। सपोज मैंने बोला कि यार सिलेक्ट करो, आपको सिलेक्ट करना है सारे ईमेल्स को कस्टमर नाम के टेबल के अंदर से। अब ये जो मैंने बोला है ना, इसको जरा ढंग से लिखते हैं, ठीक है, इसको हम ढंग से लिखते हैं, ठीक है। सिलेक्ट क्या करना है मुझे, ईमेल, सिलेक्ट ईमेल कॉलम मुझे सिलेक्ट करना है फ्रॉम कौन सी टेबल से, कस्टमर टेबल से, ठीक है। ये आपकी SQL की क्वेरी हो चुकी है कंप्लीट। सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है हमने सीख लिया, अब ये कैसे वर्क कर रहा है वो समझो, ठीक है। इसको बेटर तरीके से समझाता हूं, ठीक है। तो हमने बोला फ्रॉम कस्टमर टेबल, ध्यान से समझना, फर्स्ट सेकंड, फ्रॉम कस्टमर टेबल सिलेक्ट करो किसको, ईमेल को, ठीक है, ईमेल को। अभी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे, ठीक है। अभी हम बहुत बेसिक चीजें कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन समझने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान में रखो कि मैंने जो चीज बोली उसको मैंने सिस्टमेटिक वे में लिख दिया। सिलेक्ट ईमेल फ्रॉम टेबल नेम, तो ये कमांड पता है क्या करेगी, ये कमांड आएगी इस पर्टिकुलर डेटाबेस के टेबल के अंदर जाएगी, इस पूरे ईमेल वाले पार्ट को मुझे आउटपुट में दे देगी। इसका लाइव एग्जांपल भी करेंगे, ठीक है। कहां से करना है, टेबल आपको कहां से बनी हुई मिलेगी, सब बताऊंगा, ठीक है। और ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो ये हो गई हमारी SQL की सिलेक्ट कमांड, ठीक है। अब काफी सही जगह पे आप जब ऑनलाइन जाओगे, इसके बारे में पढ़ोगे, तो आपको इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से बताया जाएगा। सिंटेक्स सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, टेबल नेम सेमीकोलन, ठीक है। तो ये टेबल नेम क्या होता है ये तो हमें समझ आ गया, ठीक है। मतलब जो भी आपको गिवन टेबल का नेम होगा वही आपका टेबल नेम होगा। फ्रॉम जो है ये एक SQL का बोल सकते हो आप कीवर्ड है, ठीक है। ये कीवर्ड है कि यार फ्रॉम दिस डेटाबेस, फ्रॉम एक कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट भी एक आपका कीवर्ड है, स्टेटमेंट है, आप इसे बोल सकते हो कि सिलेक्ट करो, एक चीज को सिलेक्ट करो, इस चीज को सिलेक्ट करो, ठीक है। अब भैया स्टार क्या नई चीज आ गई, ये क्या नहीं बोला है, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं है। देखा, मैंने बोला ना शांति रखो, हमने सब पढ़ लिया है। अभी जो मैंने आपको एक ऊपर का एग्जांपल बताया ना उसमें सब कवर हो चुका है, बस छोटी मोटी चीजों का डिफरेंस है और उस तरीके से क्वेरी चेंज होती रहेगी, ठीक है। अब ये जो स्टार है ना, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि वो जो पूरी टेबल है उसी को पूरी की पूरी टेबल ही प्रिंट कर दो। ऑल, इसका मतलब है ऑल। सिलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम टेबल नेम। अब इससे क्या होगा, इस कमांड को अगर मैं रन करूं इस पर्टिकुलर टेबल के लिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर टेबल के लिए,
तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर टेबल को वो पूरी की पूरी ही प्रिंट कर देगा, जैसी है ना वैसी की वैसी ही पूरी टेबल प्रिंट कर देगा 10 लाख कस्टमर का डेटा। तो अगर कोई आपसे बोले कि भैया सिलेक्ट स्टार कर दूं तो क्या होगा, तो सिलेक्ट स्टार करने से पूरा का पूरा टेबल का डेटा ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीजें हमने सीख ली। अगर हमें पूरे के पूरे टेबल का डेटा प्रिंट करवाना है तो हम किस चीज का यूज करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अब टेबल का नेम कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। अगर किसी ने बोल दिया कि यार आपको किसी टेबल के अंदर से किसी पर्टिकुलर कॉलम को प्रिंट करवाना है, तो क्या करोगे, सिलेक्ट उस कॉलम का नाम फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, अब भैया एक डाउट और आ गया, भैया अगर मुझे मल्टीपल कॉलम प्रिंट करना हो तो सिर्फ मुझे मान लो नेम और ईमेल प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं है, ईमेल लिखा, कॉमा लगा दो और नेम लिख दो। तो अब क्या पढ़ेंगे इसको, सिलेक्ट ईमेल कॉमा नेम, तो वो कैसे प्रिंट करेगा, एक कॉलम बन जाएगा ईमेल का आउटपुट में, फिर उसके आगे उसके नेम का, तो नेम जो है इस टेबल में से ले लेगा। ऐसे आप कितने भी कॉमा लगा के जो जो आपको प्रिंट करवाना हो किसी टेबल के कॉलम को, वो आप आराम से लिख दो। ठीक है, तो हमने दो तरीके की सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख ली, मतलब समझ ली बेसिकली, हम ये कह सकते हैं। एक और चीज है डिस्टिंक्ट, TINCT। ठीक है, ये काफी प्यारी चीज है। ठीक है, इसको अच्छे से समझना, और ये इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू पर्पस के लिए। ठीक है, अब हमने एक ऐसा डेटा लेते हैं, एक टेबल लेते हैं। ठीक है, एक टेबल ले लेते हैं, सपोज इसमें कुछ इस तरीके से सीरियल नंबर है, नेम है, ठीक है, और किसी की ब्रांच है। अब इसके अंदर सपोज ये कोई आपकी टेबल है, स्टूडेंट नाम की टेबल है। ठीक है, इसके अंदर सीरियल के हिसाब से 2-3 लोगों का डेटा है। ठीक है, इसका नाम है XYZ, इसका भी नाम है XYZ, इसका नाम है बोल सकते हैं कि ABC। ठीक है, और एक और 4th नंबर का भी ले लेते हैं, इसका भी नाम ABC है। ठीक है, यहाँ पे ब्रांच है CSE, फिर इस बंदे ने स्पेशलाइजेशन भी करा है किसी ब्रांच में, सपोज CSE ही है इसका डिपार्टमेंट, CSE ही है इसका कोर सब्जेक्ट भी, बट इसने स्पेशलाइजेशन करा है क्लाउड के अंदर। ठीक है, सेम एज ABC भी जो है CSE के अंदर ही है। ठीक है, और इसने स्पेशलाइजेशन करा है इसका AI में। ठीक है, सपोज कोई कॉलेज है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइजेशन आपको ऑफर हो रहे हैं, और इसमें से 2 बच्चे हैं, एक XYZ और एक ABC। ठीक है, मैं नीचे लिख लेता हूँ, एक XYZ और एक ABC। इन बच्चों ने क्या करा, पहले तो CSE में एडमिशन ले लिया। ठीक है, मतलब कंप्यूटर साइंस के अंदर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर एनरोल कर लिया। उसके साथ साथ इनने एक एक्स्ट्रा स्पेशलाइजेशन कोर्स भी ले लिया जो है क्लाउड। ठीक है, सेम एज ABC भी एक CSE का स्टूडेंट है, उसने भी एक स्पेशलाइजेशन कोर्स एक्स्ट्रा ले लिया जिसका नाम है ABC या सपोज AI। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं कि यार आपको क्या करना है, आपको स्टूडेंट नेम को प्रिंट करना है, तो आप बोलोगे भैया क्या बड़ी बात है, आप लिखोगे सिलेक्ट क्या, नेम फ्रॉम कौन सी टेबल, स्टूडेंट टेबल। ये लो भैया, स्टूडेंट का पूरा नाम आ जाएगा। मैं बोलूंगा ठीक है भाई, ये चीज तो बिल्कुल करेक्ट है, तूने बिल्कुल सही चीज लिखी है, बट मैंने क्या बोला, मुझे स्टूडेंट का नेम चाहिए। बट अब अगर मैं एक ही स्टूडेंट है ये मेरा, ठीक है, ये आप ध्यान से देखो तो मेरा एक ही स्टूडेंट है, लेकिन आप जब डेटा प्रिंट करोगे तो बार बार सेम टाइप के स्टूडेंट मेरे सामने प्रिंट हो रहे हैं जिन लोगों ने मल्टीपल कोर्स में भी तो एनरोल करा है। तो मैंने बोला है कि आपको ऐसी लिस्ट निकालनी है जिसमें अगर किसी स्टूडेंट ने स्पेशलाइजेशन भी करा है किसी कोर्स के अंदर तो उसका नाम भी सिर्फ एक बार दिखे। ठीक है, सिर्फ एक बार विजिबल हो उसका नाम मेरे सामने। तो आप क्या करोगे उस केस में, आप क्या करोगे, तो उस केस में हमारे पास आता है डिस्टिंक्ट कीवर्ड। ठीक है, इधर हम लिख देंगे डिस्टिंक्ट TINCT। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या करेगा, जो भी रिपीटेड डेटा है, सपोज ये XYZ एक बार आ चुका है तो वो अगले वाले को इग्नोर कर देगा, अगले वाले को जो सेम नेम होगा उसको इग्नोर कर देगा। फिर अगला ये सिर्फ यूनिक यानी डिस्टिंक्ट नेम प्रिंट करते जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो यहां पे जो है आपको आई थिंक ये डिस्टिंक्ट का भी मतलब क्लियर हुआ होगा माइंड के अंदर। ठीक है, तो हमने 3 टाइप के SQL की सिलेक्ट स्टेटमेंट देख ली है। एक तो जो पूरा डेटाबेस प्रिंट कर दे, हमारे यहाँ पूरा टेबल प्रिंट कर दे। दूसरा जो है हमें गिवन पर्टिकुलर इंडेक्स का चीजें प्रिंट करके दे, कॉलम का
जो हमने कॉलम देखी ना कि मेरे को नेम कॉलम पूरा पूरा निकाल के दे दो, ईमेल निकाल के दे दो, तो वो हमने देख ली। तीसरा, हमें मल्टीपल कॉलम प्रिंट करवाने तो वो भी हमने देख लिया। चौथा, हमने जो है डिस्टिंक्ट के साथ भी देख लिया कि अगर मुझे यूनिक 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 चीजें चाहिए, मतलब रिपीटेड हो रही हो अगर सेम नेम की चीजें, तो वो सिर्फ एक ही बार प्रिंट हो, तो मैं डिस्टिंक्ट का यूज कर लूंगा। तो हमने 3 टाइप की चीजें देख ली। तो आई होप आपको आज वाला ये लेक्चर जो है, जो मैंने अभी तक नोट्स में समझाया है, वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो ये क्लियर है। तो विद दैट नोट हम स्विच करते हैं अपने लैपटॉप पे और समझते हैं इसको, जरा इंप्लीमेंट करते हैं, और वो कैसे करते हैं उसको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं। चलो आ जाओ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो यार मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, हमें जो है सर्च करना है प्रोग्रामर्स एसक्यूएल कंपाइलर। ठीक है, प्रोग्रामर्स का एसक्यूएल कंपाइलर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन एसक्यूएल एडिटर प्रोग्रामर्स। ठीक है, प्रोग्रामर्स जो भी वेबसाइट है, इसको आपको ओपन कर लेना है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप एक्सेस कर सकते हो अपने पीसी से। ठीक है, यहाँ पे हमारे लिए ऑलरेडी अवेलेबल टेबल्स है, देख सकते हो। ठीक है, टेबल्स क्या होती है ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है, ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझा देता हूं जिसके थ्रू आप कंफ्यूज ना हो कभी। सो ग्रुप्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, सपोज आपको बोला कि यार एक टेबल के अंदर सपोज ये वाला एक रो है जहां पे एक ग्रुप और एक कॉलम मिल रहा है, तो इस पर्टिकुलर कॉलम को क्या बोलेंगे या इस पर्टिकुलर ब्लॉक को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं टपल, इसको बोलते हैं टपल। ठीक है, तो ये एक जॉन नाम की, जॉन के अंदर ये एक टपल है। ठीक है, ये अगली वाली एक टपल है, ये एक टपल है। यहाँ पे हमारे पास कस्टमर नाम का टेबल ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एंड हम अपनी कमांड एक एक करके जो जो हमने सीखी है वो रन करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, हम सारी कमांड्स को देखने वाले हैं। तो अभी हम वर्क करेंगे कस्टमर नाम की टेबल के साथ। ठीक है भैया, ये क्या है, ये क्या है, तो ये डेटाबेस के स्कीमाज है। ठीक है, स्कीमाज है मतलब इसके अंदर कुछ टाइप की वैल्यूज डलेगी, वो सब हम आखिरी में सीखेंगे। ठीक है, तो अभी इसकी टेंशन लेनी नहीं है। कंट्रोल ए करके इसको सबको रिमूव कर दो। ठीक है, अब हम अपनी सबसे पहली कमांड लिखते हैं जिसके थ्रू हम ये पूरी की पूरी टेबल ही आउटपुट में प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, पूरी की पूरी टेबल, पूरी की पूरी टेबल प्रिंट करने के लिए क्या कमांड हमने देखी थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। कौन सा टेबल, कस्टमर नाम का टेबल है मेरा। ठीक है भैया, कस्टमर कहां से पता चला, ऊपर नाम लिखा है टेबल का। आपको अगर इंटरव्यूअर कभी कोई टेबल बना के दे तो उससे अगर उसने उसका नाम नहीं लिखा हो तो मेक श्योर करके उससे उसका नाम जरूर पूछना। ठीक है, तो एक काफी अच्छी टिप होती है आप लोगों के लिए। आप फर्स्ट टाइम अगर कभी बैठोगे एसक्यूएल के इंटरव्यू में, कभी कोई पूछ ले तो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, एंड आखिरी में सेमीकोलन। कुछ कुछ जगह पे सेमीकोलन लगाना इतना जरूरी नहीं होता है, कुछ कुछ जगह पे लगाना जरूरी होता है। तो हम स्टार्टिंग से हैबिट बना के चलते हैं कि लगाना ही लगाना है हमको। ठीक है, सो ये कमांड क्या करके देगी, ये कमांड पूरी की पूरी टेबल प्रिंट कर देगी। चलो रन करते हैं। देखो आउटपुट में क्या देखने को मिला, यहाँ की पूरी टेबल जो है सेम एस यहाँ पे प्रिंट हो गई है। ठीक है, अब हमने एक और चीज देखी थी कि यार मुझे अगर पर्टिकुलर कॉलम प्रिंट करवाना हो, सपोज फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट करवाना हो, तो मैं क्या करूंगा, स्टार की जगह पे मैं किस कॉलम का नाम लिखूंगा, फर्स्ट नेम। ठीक है, जैसे इस कॉलम का नाम है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस कॉलम का ऊपर एक नाम लिखा है, टाइटल लिखा है फर्स्ट नेम, इस कॉलम का नाम लिखा है लास्ट नेम, तो सेम एज फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम, एंड ये आपको बिल्कुल करेक्ट लिखना है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं तो देखो सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कॉलम मेरे पास आ गया, मतलब मेरी सिलेक्ट कमांड जो है ऐसे भी वर्क करती है। ठीक है, ये भी चीज सीख ली। भैया आपने बोला था कि हम अगर चाहे तो डिस्टिंक्ट का भी यूज करते हैं, उससे यूनिक नेम हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं लास्ट नेम को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, लास्ट नेम को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम के आगे डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पे जॉन जो है 2 बार है, देख सकते हो। तो यार जॉन जो है अब मेरा आउटपुट में एक ही बार प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, सो मैं जो है इसको रन करता हूँ तो देखो जॉन, रॉबर्ट, डेविड, बेटी। तो क्लियर हुई कैसे एसक्यूएल की सिलेक्ट कमांड जो है वर्क करती है, कैसे इसकी चीजें वर्क करती है, कैसे अगर मुझे किसी ने कोई कंडीशन दे दी कि भाई ये निकाल के दिखा तू, तो मैं कैसे चुटकियों में सिलेक्ट कमांड के थ्रू निकाल के दिखा सकता हूं उसको। ठीक है, तो यार आज हमने अपनी सिलेक्ट कमांड सीख ली है विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ तरीके। ठीक है, काफी सारे तरीके मैंने आपको बताया, जनरली कोई ये तरीके एकदम से नहीं बताता है पहली वीडियो में, बट यार जरूरी है जो चीज हम उस वक्त सीख रहे हैं वो उसी वक्त सीख ली जाए तो बहुत बेहतर है। अगर यही चीज मैं आपको डेटाबेस के बाद पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा अजीब लगेगी कि यार क्या बता रहे हो, समझ नहीं आ रहा।
चीज़ें समझ नहीं आ रही, बट अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि डेटाबेस में टेबल कैसी दिखती है, ठीक है, ये टेबल कैसी दिखती है। सो यार आई होप आपको ये आज वाला लेक्चर जो है पसंद आया होगा यार, ठीक है, काफ़ी सारे एफर्ट्स लगते हैं एंड एक कमेंट बनता है, इतनी मेहनत करने के बाद एक कमेंट आपका मैं डिजर्व करता हूँ। क्या समझ में आया है और अच्छा लगा आज का लेक्चर तो कमेंट में बताना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।